औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 लेक्चर नंबर 2 है आज। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट टॉपिक को हमने किया था, यानी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था वो हमने यानी फर्स्ट जो हमारे पास प्रोबेबल इवेंट्स होते हैं, तो हमारे पास प्रोबेबल इवेंट्स कैसे आते हैं उस को दो तरीके से हमने सॉल्व किया था। यानी फर्स्ट हम सम रूल से और दूसरा प्रोडक्ट रूल से, कि हम इन दो तरीक़ों से यानी किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी। अब हम सेकंड लेक्चर जो हमारा है वह इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में है। व्हेन टास्क कैन बी डन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट यूज द सम रूल टू काउंट the number of ways to do one of the two tasks according the number of ways to do each task leads to an overcount। फर्स्ट क्या कह रहा है, when task can be done at the same time, अगर दोनों टास्क यानी दो टास्क हम यानी डन कर रहे हैं, यानी वह दोनों एक ही साथ डन हो जाए, वी कैन नॉट यूज़ द सम रूल टू काउंट, तो उसको काउंट करने के लिए हम सम रूल जो है वह अप्लाई नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ वेज टू डू वन ऑफ द टू टास्क, अगर हमारे पास यानी टास्क जो है वह हमारे पास हो, यानी दो टास्क हो या तीन टास्क हो, तो उसको हम यानी एडिशन रूल से यानी सम रूल से हम नहीं कर सकते। उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम यानी फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ वेज टू डू ईच टास्क लीड्स टू एन ओवर काउंट। ओके, यानी इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो टास्क आता है उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यानी काउंट करते हैं, यानी हम यूनियन इंटरसेक्शन इसी तरीके से यानी हम इसको काउंट करते हैं, और उसके अंदर जो हमारे पास एक यानी फार्मूला होता है, उस फार्मूला में पुटिंग करने के बाद हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको फाइंड आउट करते हैं। सिंस द वे टू डू वन ऑफ द बोथ टास्क आर काउंटेड ट्वाइस, अभी क्या कह रहा है, सिंस द वे टू डू वन ऑफ द बोथ टास्क आर काउंटेड ट्वाइस, अगर हमारे पास यानी दोनों टास्क एक ही टाइम यानी टास्क कर दे हम, और वो हमारे पास ट्वाइस हम उसको यानी काउंट कर दें। टू करेक्टली काउंट, यानी हमारे पास अगर वो करेक्टली काउंटेड हो, द नंबर ऑफ वेज टू डू वन ऑफ टू डू ईच टास्क एंड देन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ वेज टू डू बोथ टास्क। अगर हमारे पास यानी हम जिसको जो हमारे पास टास्क आते हैं, यानी हमारे पास जितने टास्क आते हैं वह हम क्या करते हैं, उस टास्क को यानी हमारे पास फर्स्ट टास्क क्या है और सेकंड टास्क क्या है, और उसके बाद हमारे पास दोनों टास्क कौन कौन से हैं, यानी हमारे पास दोनों टास्क यानी ए और बी है, या और जो भी आपको टास्क दिए हों, यानी वो आप लेते हैं A1 A2, जो टास्क आप लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते नंबर ऑफ वेज टू डू बोथ टास्क, यानी दोनों टास्क से फर्स्ट टास्क प्लस टू टास्क यानी टास्क टू डिफरेंस टास्क वन डॉट टास्क टू, यानी हमारे पास इसी तरह आता है। उसके बाद दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी ये तो थ्योरी तो थोड़ा आप लोगों को मसला होगी, लेकिन नीचे जब जाके मैथमेटिकल आप देख ले तो आप देख लेंगे कि ये तो बहुत आसान सा चीज़ है। द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ अ काउंटिंग टेक्निक which generalize the familiar method of obtaining the number of elements in the union of two finite sets। अभी क्या कह रहा है,
द इंक्लूजन इन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमारे पास काउंटिंग टेक्निक है, यानी हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्ट जो करते हैं। वी जनरलाइज द फेमिलर मेथड of obtaining the number of element in the union of two finite sets। यानी हमको ये आइडिया देता है कि हमारे पास जो यानी यूनियन का जो हम यूनियन दो सेट्स के लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट होता है ए और दूसरा हमारे पास बी, तो उसके हम जब यूनियन करते हैं यानी उसी है मेथड का हमको यानी उसमें ज़रा सा जनरलाइजेशन हो गया है, यानी जनरलाइज मीन्स उसको ज़रा एक्सटेंड किया है, तो उसी ही मेथड के सिमिलर यानी हम उसको यानी फाइंड करते हैं उस एलिमेंट को। नाउ मैथमेटिकली इट कैन बी राइट ए यूनियन बी mod is equal to r absolute is equal to a absolute plus b absolute difference of a intersection b absolute। ओके तो हम इसको इसी तरह भी फाइंड करते हैं वेयर ए एंड बी आर द टू फाइनाइट सेट्स। यानी हम इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमारे पास आ रहा है हम इसको इसी तरह फाइंड करते हैं, और ये हमारे पास उसका जर्नल फार्मूला है, यानी फॉर टू सेट्स। यानी हम अगर दो सेट्स के लिए फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हमको दिए गए हो कि आपके साथ तो फर्स्ट सेट ए है और दूसरा बी है, या A1 है या A2 है, इसी तरह आपको सेट दिए गए हो, तो हम उसके लिए इस फार्मूले यानी इस फार्मूले के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। आल्सो अगर हमको तीन सेट दिए गए हों, यानी हमारे साथ तीन सेट हों, तो हम उसको इसी तरह फाइंड करते हैं ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी मॉड डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी मॉड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मॉड। यानी हम उसको इसी ही तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यानी फर्स्ट अगर हमारे पास दो सेट्स हो ए यूनियन बी मॉड से हम उसको फाइंड करते हैं ए मॉड प्लस बी मॉड और डिफरेंस हो ए इंटरसेक्शन बी मॉड। और दूसरा हमारे पास अगर तीन सेट्स हो तो हम उसको ए यूनियन बी यूनियन सी मॉड इज इक्वल टू आर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट आर ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी मॉड डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी मॉड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मॉड। यानी हम उस तरह से इसको फाइंड करते हैं। अभी एक एग्जांपल है छोटा सा, यानी ये दिया गया ये फार्मूला जो फर्स्ट थर्ड के लिए अप्लाई हो रहा है, कह रहा है कि ये प्रूव कर दे कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। ओके एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज मॉड इज इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी मॉड डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी मॉड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल मॉड। यानी हमारे पास इसके इक्वल है या नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट ए यूनियन बी यूनियन सी जो मॉड है हमारे पास इक्वल टू है ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी मॉड डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी मॉड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मॉड हमारे पास इसके इक्वल है। अभी हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास बी यूनियन डी जो है ये हमारे पास इक्वल टू है डी के, यानी ये दो सेट्स हैं, हम एक सेट्स के इक्वल लेते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें बी यूनियन डी जो है ये हमारे पास डी के इक्वल है, देन ए यूनियन डी इज़ इक्वल टू ए यूनियन डी इज़ इक्वल टू ए मॉड प्लस डी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन डी मॉड। also a union b union c also a union b union c whole mod is equal to a mod plus b union c mod डिफरेंस a इंटरसेक्शन b यूनियन c mod। यानी हम इस फार्मूले को ज़रा एक्सटेंड करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट b यूनियन c हो, यानी फर्स्ट हम a को अलहदा लिखते हैं b यूनियन c को, फिर
ए को इंटरसेक्शन में लिखते हैं, यानी डिफरेंस फर्स्ट जो फार्मूला हमारे पास आ रहा था से 2 के लिए, उसी फार्मूले के थ्रू हम इसको लिखते हैं फर्स्ट, यानी कि हमारे पास फर्स्ट बी यूनियन सी है तो उसको लिखते हैं। उसके बाद डिफरेंस, यानी डिफरेंस इंटरसेक्शन बी जो हम लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास ए है और उसके बाद इंटरसेक्शन जो ए यूनियन बी यूनियन सी है। यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी यूनियन सी जो है ये हम बी के इक्वल पुट करते हैं, यानी टोटल बी, और इसके बाद हमारे पास जो ए है, ए तो हमारे पास ए के इक्वल है, जो हम 2 के लिए फाइंड करते हैं उसी ही थ्रू इसको फर्स्ट फाइंड कर दे, तो उसके बाद हमारा जो फार्मूला है इंशाल्लाह वो कंप्लीट इजी हो जाएगा। तो आपके लिए आसानी होगी अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो फार्मूला हमारे पास 2 सेट्स के लिए है, तो इस नीचे वाले जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें ए जो है ये हम ए के इक्वल पुट करते हैं एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये हम बी के इक्वल पुट कर दें बी यूनियन सी, तो हमारे लिए जो स्टेटमेंट है ये आसान होगी। तो ये हमारे पास इसी तरीके यानी ऐसी रूल होगी। इसको बाद दोबारा हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ए मॉड प्लस बी मॉड यूनियन सी मॉड, यानी बी यूनियन सी को हम प्लस में लिखते हैं, यानी हम इसको इसी तरह जब हम फार्मूला खोलते हैं तो हम इसको इसमें चेंज करते हैं, यानी यूनियन प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस। अभी हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमारे पास फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी है, उसके बाद बी यूनियन सी है। तो हमारे पास बी यूनियन सी को हम जब ओपन करते हैं, बी यूनियन सी को जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ए मॉड प्लस बी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसके इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, इसके इक्वल हो गए। डिफरेंस हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी, यानी इसका मॉड, इसके इक्वल हो जाएगा। डिफरेंस इसको दोबारा हमने खोलना है, यानी डिफरेंस रूल से डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मॉड इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी मॉड, यानी इसको दोबारा हम जब करेंगे तो उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं वो अपनी अपनी जगह होगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए मॉड होगा प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास फर्स्ट इस जो हमने कॉमन किए इसमें आ रहे हैं, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी तो उसमें आ रहे हैं, डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी तो फर्स्ट वाले में आ रहा है। उसके बाद डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मॉड इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी मॉड, इसको जब हम यानी एक जगह करते हैं तो उसके तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये हमारे पास इक्वल है। ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस सी मॉड डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मॉड, यानी इसके इक्वल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, लेट ए 1 इज इक्वल टू 2 3 7 9 10। अगर हमारे पास ए 1 सेट जो है ये हमारे पास इक्वल है 2 3 7 9 10 इसके इक्वल है, और ए 2 सेट हमारे पास 1 2 3 9 के इक्वल है, और ए 3 सेट हमारे पास इक्वल टू है 2 4 9 10, और उसका जो सबसेट है यानी सारे इसके सबसेट, यानी A1 A2 A3 किसके सबसेट है, एस के सबसेट है। एस हमारे पास कौन सा सेट है, एस हमारे पास इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसी तरह सेट है हमारे पास 0 to 1 to 10 है, यानी एस हमारे पास एक सेट है, और A1 A2 A3 अप टू A3 जो है ये हमारे पास ऑल सबसेट ऑफ एस है। अभी क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 और A2 और A3, यानी फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओनली फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 और A2 और A3। तो हमसे क्या मांग रहा है,
कि फाइंड द नंबर्स, यानी नंबर्स मांग रहा है कि हमसे कि नंबर्स फाइंड कर दे कि इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं, यानी फर्स्ट सेट में कितना है, A1 में कितना नंबर्स है, A2 में कितने नंबर्स है, A3 में कितने नंबर्स है, इसी तरह A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन A2 में A2 इंटरसेक्शन A3, A1 इंटरसेक्शन A3, यानी ये सारे जितने इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ओनली उसको फाइंड करना है। उसके बाद हमने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है, क्या नाम है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो फार्मूला है हमने उस पे अप्लाई करना है। तो हम उस पे ये अप्लाई करता है कि ये हमारे पास इक्वल टू एस के हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है, यानी हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट A1 जो है ये हमारे पास 2 3 7 9 10 के इक्वल है, और इसी तरह A2 जो है ये हमारे पास 1 2 3 9 के इक्वल है। इसी तरह A3 जो है ये हमारे पास इक्वल टू है 2 4 9 10 एंड ऑल द सबसेट ऑफ S इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 10, यानी ये हमारे पास ऑल A1 A2 एंड A3 जो है ये उसके सबसेट है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, ओनली उसके यानी एलिमेंट्स फाइंड करने के एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। फर्स्ट हम क्या लेते हैं, सेट लेते हैं, उसके बाद उसका लेंथ लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनके अंदर कितने आ रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास A1 है, A1 हमारे पास लेंथ किया है, यानी फर्स्ट हमारे पास A1 सेट के इसके इक्वल है 2 3 7 9, तो हमारे पास उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने 5 है। उसके बाद A2 है हमारे पास, लेंथ कितना है 1 2 3 9, यानी उसके अंदर 1 2 3 9 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास उसका लेंथ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 4 हो गया। इसी तरह A3 भी इसी तरह, यानी 2 4 9 10, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है उसके अंदर। उसके बाद A1 इंटरसेक्शन A2, फर्स्ट A1 वाले एलिमेंट्स इंटरसेक्शन A2 वाले एलिमेंट, तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन जब हम ले लें तो इंटरसेक्शन में हमारे पास 2, इसी तरह 3 और इसी तरह 9, तो ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। उसके बाद A1 इंटरसेक्शन A3, A1 वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 7 9 10 इंटरसेक्शन 2 4 9 10, यानी हम इस के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ओनली 3 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह A2 इंटरसेक्शन A3, A2 इंटरसेक्शन A3 जब हम कर ले तो उसके यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें कितने आएंगे 2 आएंगे। उसके बाद A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये एलिमेंट हम कर देंगे यानी इसका इंटरसेक्शन कर लेंगे, तो हमारे पास A1 के एलिमेंट्स 2 3 7 9 10 है, इंटरसेक्शन A2 वाले एलिमेंट्स 1 2 3 9 है, इंटरसेक्शन 2 4 9 10, यानी ये हमारे पास A3 के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास टोटल जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें 2 एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास 2 है जो तीनों सेट्स में हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 9 है जो दोनों सेट में तीनों सेट में हमारे पास आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हो गए, यानी 2 हो गए। अभी हमने क्या करना है, सो बाई द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास जो फार्मूला था 3 के लिए वह हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 मॉड इज इक्वल टू A1 मॉड प्लस A2 मॉड प्लस A3 मॉड डिफरेंस A1 इंटरसेक्शन A2 मॉड डिफरेंस A1 इंटरसेक्शन A3 मॉड डिफरेंस A2 इंटरसेक्शन A3 मॉड प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 मॉड। उसके बाद वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़, यानी हमारे पास जितने हमारे पास आ रहा है A1 A2 A3, A1 इंटरसेक्शन A2 A1 इंटरसेक्शन A3 A2 इंटरसेक्शन A3 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, putting this all values in this equation inclusion exclusion principle, so we can
put first a1 is equal to 5, a2 is equal to 4, a3 is equal to 4, a1 intersection a2 is equal to 3, and a1 a2 a1 a3 3, इसी तरह a2 intersection a3 2 plus a1 intersection a2 intersection a3 2. Put this all values and we can get 5 plus 4 plus 4 difference 3 difference 3 difference 2 plus 2. This is also equal to 13 difference 8 plus 2 and also equal to 15 difference 8, and this equation will get 7 answer. Yani number of element in this set is 7. सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मेनी इंटीजर इन 1 2 3 अप टू 100 are not divisible by 2 3 or 5. how many integers in 1 2 3 up to 100 are not divisible by 2 3 or 5. Also you can see this question in any test or MCQs. How many integers in 1 2 3 up to 100 are not divisible by 2 3 or 5. यानी हमारे पास कितने ऐसे इंटीजर्स हैं 1 to 100 तक कि वो इन तीनों पे डिविजिबल नहीं है, यानी वो इन तीनों पे डिविजिबल नहीं है। हमारे पास कौन कौन से 2 3 5, यानी 1 से लेकर 100 तक ऐसे कौन से नंबर है जो 2 3 और 5 पे तकसीम नहीं होते, यानी डिविजिबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100। हमारे पास s कौन सा है 1 2 3 4 5 अप टू 100, ये हमारे पास एक सेट है। अभी हम इससे सबसेट लेंगे। फॉर एग्जांपल P1 जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ दैट इंटीजर डिविजिबल बाई 2, यानी फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास डिविजिबल बाई 2 है, ऐसे नंबर आएंगे। उसके बाद P2 यानी ये किरदार अदा करेगा कि हमारे पास P2 ऐसे नंबर जो हमारे पास 3 पर डिविजिबल हैं, और इसी तरह P3 जो है ये प्रॉपर्टी इंजाम देगा कि हमारे पास ये ऐसे नंबर को 1 to 100 में जो आ रहा है, यानी 1 to 100 के वो 3 पर तकसीम हो रहे हो। P3 ऐसे एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास 1 to 100 यानी ऐसे एलिमेंट हो जो हमारे पास 5 पे डिविजिबल हो। यानी P1 ऐसा नंबर है हमारे पास जो 2 पर डिवाइड होते हैं, P2 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होते हैं, और P3 हमारे पास ऐसा नंबर है जो हमारे पास 5 पर डिविजिबल है। अभी हम क्या करते हैं, लेट A1 इज द सबसेट ऑफ S हुज एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी Pi, यानी हमारे पास A1 जो है ये सबसेट है, यानी हमारे पास A1 इज़ द सबसेट ऑफ S। हमारे पास A1 जो है ये हमारे पास सबसेट ऑफ S, यानी हम एक A1 ले लेते हैं कि ये सबसेट ऑफ S है। हुज एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी Pi, यानी हम उसको Pi से डिनोट करते हैं कि हमारे पास टोटल ये Pi है, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3, यानी हमारे पास I हमारे पास 1 2 3 है। ओके, तो A1 हमारे पास इक्वल हो गया। फर्स्ट ऐसे एलिमेंट P1 के लिए देख ले 1 to 100 तक कि वो 2 पर डिविजिबल हो जाए, यानी 2 पर ऐसे एलिमेंट 2 है हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 16 18 20 अप टू 100। 10 नंबर वक्त से यानी मिश्रा पद्दू बंदे तकसीम शी, यानी पद्दू बंदे तकसीम शी दे 1 9 दे 100 सुमरा नंबर दे दाक्षे सुमरा नंबर खो दे दूसरा पो एक पो दो बंदे तकसीमी जी आ नंबर मिश्रा A1 रोशी।
and in A2B all those numbers when they are divisible by 3, as for example 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and up to 99. Those numbers yani those are divisible by 3 are called A2, and A3 are those numbers which are divisible by 5. For example 5, 10, 15, 20 and up so on up to 100. यानी हमारे पास ये नंबर है सिंस, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया Na1 is equal to 50, Na2 is equal to 33, Na3 is equal to 20 by inclusion exclusion principle। अभी हमने क्या करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अप्लाई करना है कि ये हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। तो ये हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन 3 के लिए जो हमने किया था उसमें पुट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट A1 है, सेकंड A2 है, थर्ड A3 है हमारे पास। तो ये हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा A1 माड प्लस A2 माड प्लस A3 माड डिफरेंस A1 अंटरसेक्शन A2 माड डिफरेंस A1 अंटरसेक्शन A3 माड डिफरेंस A2 अंटरसेक्शन A3 माड प्लस A1 अंटरसेक्शन A2 अंटरसेक्शन A3। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। फर्स्ट A1 हमारे पास क्या आ रहा है, A1 हमारे पास 50 है, सेकंड हमारे पास A2 है, A2 हमारे पास 33 है एंड A3 हमारे पास 20 है। उसके बाद हमारे पास यानी A1 और A2 के दरमियान जितने नंबर यानी हमारे पास सेम आ रहे, A1 A2 के दरमियान यानी हमारे पास उसका इंटरसेक्शन यानी हमारे पास फर्स्ट सेट A1 जो है और दूसरा हमारे पास A2 है, इसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे साथ कितने नंबर यानी ऐसे आते हैं जो इंटरसेक्शन में हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे पास 20 है डिफरेंस। इसी तरह A1 इंटरसेक्शन A3 वाले लेते हैं, इसी तरह A1 A2 इंटरसेक्शन A3 वाले लेते हैं, वो हमारे पास 10 आते हैं। यानी हमारे पास 16, 10, 6 और इसी तरह हमारे पास A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 हमारे पास माड हमारे पास यानी जब हम A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन 3 कर दें तो ये टोटल उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर्स आते हैं, 3 नंबर्स ओनली आते हैं। तो इसको हम ऐड करते हैं, टोटल नंबर को जब हम ऐड करते हैं आपस में तो ये हमारे पास 73 आते हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 100 तक थे, यानी 100 तक इंटीजर थे हमारे पास, टोटल 100 इंटीजर थे। तो 100 डिफरेंस 73 यानी 100 डिफरेंस 73। तो कितनी एलिमेंट्स हो गए, 27 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वो 2, 3 और 5 पर डिविजिबल नहीं है, यानी 2, 3 और 5 पर डिवाइड नहीं होते। यानी 1 से लेकर 100 तक 27 ऐसे नंबर हैं जो हमारे साथ 2, 3 और 5 पर डिविजिबल यानी तकसीम नहीं होते। ओके, तो आज के लिए हमारा क्लास जो है ये